तुम्हें खौफ़े खुदा नहीं रहा, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी और घर की परवाह नहीं है, तुम बहुत मगरूर हो गए हो, तुम में तो बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ चुका है, तुम्हारे पास चार पैसे क्या है, तुमने तो आँखें जो है ना वो माथे पे सजा ली हैं। अच्छा जी, ऐसे अल्फाज जो है ना वो उन लोगों के लिए कहे जाते हैं जिनमें वाक़ई में तकब्बुर और जो गरूर है वो हद से ज़्यादा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल प्योर लाइफ मोटिवेशंस। और आप सब से मैं दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना आपने नहीं भूलना और अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियोज़ और व्लॉग कैसे लगे हैं। तो बात कर रहे थे जी तकब्बुर के ऊपर। देखिए, तकब्बुर और गुरूर एक ऐसी बुरी बीमारी है, जब किसी को लग जाती है ना तो वो बंदा तबाह बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं उसका हल हो सकता। जब तक कि वो आजिज़ी एख्तियार ना कर ले, जब तक कि वो अपनी गलतियों को, अपने करदा गुनाहों को कबूल ना कर ले, क्योंकि ये एक ऐसी बुरी बीमारी है कि इसका जो हल है सिवाय तौबा के कोई नहीं है। जब तक इंसान के पास पैसा है, हुस्न है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, तब तक तो बस जी बड़ी वाह वाह है। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा सा भी अपने मियार से नीचे गिरेंगे तो हर बंदा ही आपसे नज़रें फेर लेगा, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। जिसके पास चार पैसे हैं उस बंदे की वाह वाह है, इज़्ज़त है। और जो बंदा जो है ना बस अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, अपने घर को अच्छी किसी ना किसी तरीके से चला रहा है, तो उस बंदे की माशरे में वैल्यू नहीं है। तो ये सरासर एक गलत और बुरी चीज़ है, क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किया है और गरीबी और अमीरी तो उसी की ज़ाते पाक के हाथ में है। हम लोग किसी को जज करने वाले या किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले कोई नहीं होते। मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि हम लोग किसी को ये कहने का हमें कोई हक़ नहीं है कि कौन बंदा कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, और इसको तो ऐसी सज़ाएँ मिलनी चाहिए, इसको तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो बंदा है ना उसको उसका मतलब जो उसका इमेज अल्लाह की ज़ात में क्या है ये वही जानता है। क्योंकि हर बंदा 100% बुरा हो भी नहीं सकता, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई होती ही होती है। और जो लोग अपनी अच्छाइयों को जो है ना वो नज़रअंदाज करके तो बुराई की तरफ राग़िब हो जाते हैं ना, उनको हम कितना ही समझा लें, कितनी ही नसीहतें कर लें, उल्टा हम उनके लिए एक विलन बन जाते हैं, लेकिन वो बंदा हदायत नहीं पकड़ता। तो ऐसे लोग जो नहीं समझना चाहते, ऐसे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारना चाहते और बुराई में घुसते ही जा रहे हैं, तो बस फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो लोग जो जिनको हिदायत नहीं आनी ना, तो उनके दिलों कानों पर मोहर लगी हुई है, वो उनको आप कितना भी समझा लो वो नसीहत नहीं हासिल करेंगे, वो हिदायत नहीं लेंगे। तो ऐसे लोगों का जो हल है वो भी परवरदिगार की ज़ात के हाथ में है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय कि आप उस बंदे को समझाएं और अपना मियार घटाएं। बेहतर है कि आप उससे दूरी इख्तियार कर लें। हमारे अपने ही फैमिलीज़ में इस तरह का होता है। अक्सर मियाँ बीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है कि बीवी जो है जब वो अपने हकूक़ का मुतालबा करती है तो उसको बदतमीज़, बदज़ुबान और तरह तरह के अलक़ाबात से नवाज दिया जाता है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ, तमाम मेहनतें, तमाम मोहब्बतें, तमाम खिदमतें उसकी नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो ये माशरे का एक गंदा सा असूल है, गंदा असूल ही है। मैं इस बात में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि नहीं जी ऐसा माशरा हमारा वाकई में इस तरह करता है, औरत के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी करता है और मर्द को तरजीह दी हुई है। जबकि मर्द के भी जिस तरह औरत के हकूक़ और फ़राइज़ हैं, इसी तरह मर्द के भी हकूक़ और फ़राइज़ हैं, लेकिन औरत के हक़ों को जो है वो मार दिया जाता है और मर्द के हकूक़ और फ़राइज़ दोनों को ही मद्देनज़र रखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और जो है ना सीधे रस्ते पर गामज़न करे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ से जी व्लॉग को लेकर आते हैं अपनी पर्सनल मोटिवेशंस की तरफ। तो आज की जो तमाम मोटिवेशन है स्टार्ट की वो आप लोगों ने देखी। नाश्ता वगैरह तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो अभी टाइम था हानिया को लंच बॉक्स दे के आने का। फटाफट से सैंडविच मेकर में मैंने उसके लिए अंडा वगैरह बनाया और उसको लंच बॉक्स देकर आई। वापसी पे मैंने जी टाइम से ही जो ना कुकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि 12 बजे गैस आ जाता है, उसके बाद 2:30 बजे चली जाती है गैस, जिस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो अब झटपट से जो बनती है ना वो यही है दाल और चावल, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और आई नो कि मेरी ब्यूटी फैमिली में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनको दाल चावल बहुत पसंद है। अच्छा, दाल चावल एक ऐसी डिश है
कि हम लोग कहें ना जिस तरह के मतलब मुर्ग मसल्लम तरह तरह की डिशेस होती हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इनका वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरे घर में तो मुझे पर्सनली दाल चावल बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। हाँ, मेरे जो मियाँ है ना वो थोड़ा सा दाल चावल से कतराते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि उनको मटर पुलाव, काबली पुलाव, उसके अलावा बिरयानी और तह बिरयानी, मतलब ये चीज़ें पसंद है चावलों में। और दाल चावल की उनको इतनी क्रेविंग नहीं होती, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। वीकेंड में एक दफ़ा तो बनने ही बनने होते हैं मेरे घर में। यहाँ पे मैंने ली थी येलो मसूर की दाल और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और उसके बाद इसको मैंने जो है ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी शामिल किया, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह को कट करके इसमें डाल दिया, बाकी के मसाले इसमें शामिल किए और फिर इसको वेट लगा दिया। एक साइड पे मैंने चावलों को भी रखा हुआ था, वो भी बन रहे थे। और चावल हमारे फाइनली ख़त्म हो गए हैं माशाल्लाह से मेरे घर में 5 केजी चावल आते हैं 15 डेज़ के, तो वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मैं अक्सर दोपहर में भी बनाती हूँ, आप लोग के साथ में अक्सर शेयर किया हुआ है। और अब तो विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है, तो विंटर्स में तो मटर पुलाव माई मोस्ट फेवरेट, वो तो मस्ट दोपहर में बनता ही बनता है। तो बहुत जल्द हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मेरे मियाँ जो है ना वो छुट्टी करेंगे, और इंशाल्लाह एक सरप्राइजिंग चीज़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी कलेक्शंस मैंने इकट्ठी की हुई हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट थोड़ी सी मतलब मसरूफियत है जिसकी वजह से वो चीज़ें स्किप हो रही हैं, और मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे तड़के की तैयारी हो रही थी और दाल तो बन चुकी थी, और ये वो वाली दाल है मतलब कि जो कि फटाफट बन जाती है। येलो मसूर की दाल आपको तो पता है कि उसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए कुक होने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गई थी, एकदम से घुल गई थी। और उसके अंदर मैंने लहसुन का तड़का लगाया, साथ में हरा धनिया, हरी मिर्ची को मैंने स्प्रेड किया, और साथ में ज़ीरा, खुश्क धनिया, इस सब को स्प्रेड करके तो यहाँ पे हमारी दाल बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। और अब मुझे याद आया, ओहो अभी तो छत से कपड़े उतार के लाने हैं प्यारे मियाँ जी के। तो फिर जी यहाँ पे उनका जो ट्रैक सूट, ये मैंने उनको ना बर्थडे पे गिफ्ट किया था, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये उनकी बर्थडे पे मैंने इनको गिफ्ट किया था, तो ये उनका बहुत फेवरेट है, तो ये इसका बहुत ख्याल रखते हैं। इधर से उतारते हैं, इधर से वॉश करके तो इसको रख दो। तो यहाँ पे वापसी पे मतलब छत से जब वापस आए तो फिर हमने खाना वगैरह खाया। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।